हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो यहाँ पे चल रही है मेरी थोड़ी तैयारी। फ्राइडे मॉर्निंग है, अभी मल्टीटास्किंग करते हुए मैं अपने घर के काम ख़त्म कर रही हूँ। दूध गर्म कर दिया है, चाय बन रही है। एक तरफ पास्ता बनाने की तैयारी कर रही हूँ, दूसरी तरफ सब्ज़ी बनाऊँगी। कल रात को मैं काफ़ी थकी हुई थी तो सब्ज़ी नहीं बना के मैंने रखी थी। तो आलू गोभी मेरे हस्बैंड ने कट कर दिए थे, मैंने फटाफट से तड़का तैयार किया है। यहाँ पे मैं बच्चों के लिए वेजिटेबल वाला पास्ता बना रही हूँ, तो उनके लंच बॉक्स में पास्ता रख दूंगी। और किचन की साफ सफाई, ऑल्सो बच्चों के लंच बॉक्सेस मैं प्रीवियस नाइट ही अच्छे से धो के ड्राई करके रख देती हूँ, और इसलिए मेरा जो मॉर्निंग का काम है आसान हो जाता है। यहाँ पर पास्ता भी ऑलमोस्ट रेडी है, इसको मिक्स करूँगी, थोड़ी देर और सिमर होने दूँगी, तो इससे इसके फ्लेवर्स काफ़ी इनहेंस हो जाएंगे। और यहाँ पर हमारी आलू गोभी की सब्ज़ी भी रेडी है। लास्ट में हरे धनिए से गार्निश किया, और अपने लिए और हस्बैंड के लिए मैंने यहाँ पर रोटियाँ सेक ली हैं। बच्चों के लिए पास्ता, फ्रूट्स वगैरह होंगे, और इस तरीके से फटाफट लंच भी तैयार कर दिया है। अराउंड 6:30 मैं चली जाऊँगी शार लेने के लिए, और 7 o'clock मॉर्निंग में मैं निकल जाती हूँ घर से स्कूल के लिए। पहुँच गई हूँ मैं स्कूल, आधा घंटा लगता है पहुँचने में। आज फ्राइडे है ना, तो यहाँ पे लेमनेड एंड कुकीज़ वगैरह रखी थी, तो मैंने फिर 1 कप लेमनेड पिया। ऑल्सो लंच के टाइम पे कुछ पॉपकॉर्न्स वगैरह भी रखे थे। फ्राइडेज़ को यूजुअली यहाँ पे स्टाफ के लोगों के लिए सबके लिए कुछ कुछ स्नैक्स रखे होते हैं। और फ्रेंड्स, फ्राइडे इज़ ओवर, स्कूल से मैं घर आ गई हूँ एंड इट्स अ वीकेंड फॉर मी। थैंक यू। हाय, देखते हैं। और मेरे आने से पहले बच्चे ऑलरेडी स्कूल से आ जाते हैं फ्रेंड्स। तो पुष्पेंद्र इन लोगों को बाहर खिला रहे हैं, ये लोग अच्छे से खेल रहे हैं, बाहर वेदर भी काफ़ी अच्छा है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर चाय बनने रखूँगी। तो आज फ्राइडे है फ्रेंड्स, हैप्पी फ्राइडे टू ऑल ऑफ यू। और अभी बस मैं स्कूल से आई हूँ। अच्छा, मेरे आने से पहले बच्चे आ चुके होते हैं, तो पुष्पेंद्र ने उनको कुछ कुछ स्नैक्स दे दिया था। मैं आई हूँ, मैंने अपने लिए 1 कप चाय बनने के लिए रखी है। थक कर आओ ना कहीं से, तो फिर 1 कप गर्मा गर्म चाय पियो तो अच्छा लगता है। और अभी बच्चे बाहर खेल रहे हैं, जो हमारे बिल्डिंग के बाहर सर्कल्स है वहाँ। पुष्पेंद्र समटाइम्स चेयर डाल के वहीं बैठ जाते हैं, देखते रहते हैं। और यूजुअली ना अभी रिसेंटली बिल्डिंग में बहुत सारे वर्कर्स वगैरह लगे हुए हैं, कुछ कुछ काम चल रहा है, तो इसीलिए पुष्पेंद्र बाहर ही बैठे हैं, देख रहे हैं बच्चों को, जब तक चाय बना के पीती हूँ। फ्राइडे को यूजुअली कैजुअल ड्रेस कोड होता है, तो मोस्ट ऑफ द स्टाफ जैसे उनको जो भी ना स्कूल की तरफ से टी शर्ट या फिर जो उनको हुडी वगैरह मिली हुई है वो पहन के आते हैं, जीन्स वगैरह पहन के आते हैं लोग। तो बहुत ही कैजुअल सा एनवायरनमेंट रहता है फ्राइडे को। और ये ना माइक्रोवेव पीछे इसकी लाइट जो है ना थोड़ी खराब सी है, तो ये ऐसे होती रहती है। तो फिर अभी इसकी कंप्लेन नहीं करिए, क्योंकि हमेशा तो इस घर में रहना नहीं है, मतलब तो फिर इतना ज्यादा इशू नहीं है कि इसको चेंज कराना है, कुछ कराना है। बट हाँ, ये ऐसे फ्लिक फ्लिक करता रहता है। और अभी बस मेरी चाय बन गई है फ्रेंड्स, तो बस मैं एंजॉय करती हूँ चाय और फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। और शाम के टाइम थोड़ा रेस्ट किया। उसके बाद फ्रेंड्स, कुछ लॉन्ड्री के कपड़े थे जो ऑलरेडी वॉश करके फोल्ड कर दिए थे पुष्पेंद्र ने, तो इन सबको मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दूंगी। और इस तरीके से इवनिंग रूटीन गया। आज मैं डिनर की प्रिपरेशन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आज मुझे अपनी सैलरी का फर्स्ट पे चेक मिला है। तो आज मैंने डिसाइड किया था कि अपनी फैमिली को बाहर डिनर के लिए लेकर जाऊंगी। और ऐसा नहीं है कि एक्चुअली फ़र्स्ट पे चेक है, बट येस, हमको हर इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन सेलिब्रेट करना चाहिए। तो इस जॉब का ये फर्स्ट पे चेक है। हम लोग आए हैं गेलॉर्ड इंडियन कुसीन रेस्टोरेंट, तो यहाँ पर हमने जो है कुछ कुछ अपना जो कंफर्ट मील है वो ऑर्डर किया। मेथी मलाई पनीर ऐसा कुछ एक रेसिपी थी जो काफ़ी अच्छी लगी मुझे। एंड देन केम बैक होम। उसके बाद बच्चों को नींद आने लगी थी, तो वो लोग ऑलमोस्ट कार में ही स्लीपी हो गए थे। घर आके उनको सुला दिया। वीकेंड है, तो मैंने और पुष्पेंद्र ने एक कोई छोटी सी मूवी लगा ली थी देखने के लिए, और आराम से मूवी एंजॉय की। एंड दैट्स हाउ आवर फ्राइडे इवनिंग वेंट। तो गुड मॉर्निंग, अभी नेक्स्ट डे है, सैटरडे मॉर्निंग है आज। और आज सोच रहे हैं कि बच्चों को ना बीच लेके जाते हैं, क्योंकि अभी धीरे धीरे वेदर चेंज हो जाएगा, और फिर उसके बाद तो कई मंथ्स ठंडा ठंडा ही वेदर रहेगा। तो नेक्स्ट समर में ही हम लोग फिर बच्चों को बीच ले जा पाएंगे, तो इसीलिए आज प्लान बनाया है। और जाने से पहले मैं सोच रही थी आप लोगों से बात करूं, क्योंकि मेरे पास ना काफी सारे आपके कमेंट्स आ रहे हैं कि गौरा प्लीज शेयर करो कि तुमने कैसे
यूएस में टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई किया, क्या प्रोसेस है, ये सब बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। बट फ्रेंड्स, मैं हर कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरा भी शेड्यूल अभी काफी बिजी हो गया है, तो हर कमेंट को डिटेल में मैं रिप्लाई करूं, इससे बेटर है कि मैंने सोचा कि इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों के साथ सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर देती हूँ। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि मैंने कौन सा टीचिंग लाइसेंस लिया है, क्या लिया है, ऑल दोज थिंग्स। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने सब्स्टिट्यूट टीचर का लाइसेंस लिया है, जो इलिनॉय स्टेट में वैलिड है मेरा लाइसेंस। तो ये जो लाइसेंस होता है, इसमें आप एज अ सब्स्टिट्यूट टीचर वर्क कर सकते हो। सब्स्टिट्यूट टीचर का रोल होता है कि जो भी क्लासरूम टीचर या सब्जेक्ट टीचर है वो एब्सेंट है या फिर वो अवेलेबल नहीं है या फिर बिजी है, तो आप उसका सब्जेक्ट या उसका क्लास जो है वो कवर करते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, एज अ सब्स्टिट्यूट टीचर आप एक टीचर के साथ मिलके एक पर्टिकुलर एरिया में वर्क कर सकते हो, ऑल दोज थिंग्स। काफी लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि गौरा, आपने कैसे अप्लाई किया है इस जॉब के लिए। तो जैसे मैंने बताया, सबसे पहला स्टेप तो मेरा यही था कि मुझे सब्स्टिट्यूट टीचर का लाइसेंस लेना पड़ा। अच्छा, लाइसेंस कैसे लेना है, इसके अलग अलग स्टेट में हो सकता है डिफरेंट प्रोसेस हैं, लेकिन मैं अभी इलिनॉय स्टेट में रहती हूँ फ्रेंड्स, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वही शेयर कर सकती हूँ। तो इलिनॉय स्टेट का मैं जो ब्रीफली प्रोसेस है वो बता देती हूँ। इलिनॉय की जो इलिनॉय स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन की जो वेबसाइट है, उस पर वैसे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो उसमें सारी ही इन्फॉर्मेशन होती है, उसमें कस्टमर केयर नंबर, इंक्वायरी नंबर, सब कुछ होता है, जिसमें जाके आप और भी एक्सप्लोर कर सकते हो। तो उसका लिंक मैं डाल दूंगी। ऑल्सो रफली मैं आप लोगों को प्रोसेस बता देती हूँ। तो स्टेप नंबर 1 फ्रेंड्स ये था कि जो भी मेरे इंडिया के डिग्रीज हैं, जो भी मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है इंडिया की, उसको मैं वेरीफाई करा के यहाँ पे, तो यूएस के इक्विवेलेंट जो मेरी डिग्रीज है, क्वालिफिकेशन है, वो कितनी है। तो जो भी मेरी डिग्रीज हैं उन सबको मैंने एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको भेजा, और उसके बाद उन्होंने कंपेयर किया कि जो मेरी यूएस में डिग्रीज है वो किसके इक्विवेलेंट है। तो उन्होंने फिर मुझे यूएस के इक्विवेलेंट एक जो डॉक्यूमेंट है वो दे दिया। तो आप अपने स्टेट के एजुकेशन बोर्ड में पता कर सकते हो कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का वेरिफिकेशन वो एक्सेप्ट करते हैं, कि आप अपनी डिग्री किस ऑर्गेनाइजेशन से वेरीफाई कराओ तो वो उस डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करेंगे। तो फिर मैंने उसको वेरीफाई करा के, उसके बाद क्या होता है, जब वो वेरीफाई हो जाते हैं ना सारे डॉक्यूमेंट्स, तो उसका कुछ फीस वो चार्ज करते हैं कि हर डिग्री या हर डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग वो उसको घर पे सेंड कर देते हैं आपको, और वो एक सील्ड एनवेलप होता है। तो वो सील्ड एनवेलप आपको ओपन नहीं करना होता है, कीप इट सील्ड। और नेक्स्ट स्टेप इज, जो भी आपके रीजनल एजुकेशनल ऑफिसेज हैं, हर स्टेट में, हर काउंटी में डिफरेंट रीजनल एजुकेशनल ऑफिसेज होते हैं। तो मेरे एरिया में जो रीजनल ऑफिस है, तो आपको ये भी इंफॉर्मेशन जो इलिनॉय स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन की जो वेबसाइट है वहां पे सब होता है कि कौन से रीजन में कौन कौन से ऑफिसेज हैं। तो उसमें से आप देख के जो भी आपके रीजनल में है वहां या तो पर्सनली आप जा सकते हो और उस एनवेलप को उनको दे के आओगे। और दूसरा प्रोसेस है कि आप अगर जैसे बहुत दूर है वो ऑफिस, तो आप उसको शिप भी कर सकते हो, तो वो भी एक प्रोसेस है। तो जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास पहुंच जाते हैं, देन वो उसको अपडेट करते हैं अपने सिस्टम में, और उनको अगर थोड़ी बहुत वेरिफिकेशन करनी होती है तो वो करते हैं, बट अपडेट वगैरह करते हैं सारा अपना सिस्टम में। और उसके बाद फिर वो आपका वेरिफिकेशन करते हैं, जैसे कि आपका क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक जो है वो होता है, जो भी आपका बैकग्राउंड क्या है यूएस में, आपके अगेंस्ट कोई केस, पुलिस केस एंड ऑल दोस्त तो नहीं है। फिर एक फिंगर प्रिंटिंग होती है, जो भी आपकी आइडेंटिटी है उसके अकॉर्डिंग जो भी आपकी फिंगरप्रिंट्स हैं वो सब होती हैं। उसके बाद आपकी सारी इंफॉर्मेशन उनके पास पहुंच जाती है। जब उनको लगता है सब कुछ एकदम करेक्ट है, वेरीफाइड है, देन वो आपको एक जो लाइसेंस है वो दे देते हैं। तो फिर मुझे अपना सब्स्टिट्यूट टीचर का लाइसेंस मिल गया है, और मेरा जो लाइसेंस है वो अराउंड 2029 तक वैलिड है। उसके बाद फिर मुझे फिर से उसको रिन्यू कराना होगा लाइसेंस को, ये है प्रोसेस। तो जब आपको अपना लाइसेंस मिल जाता है फ्रेंड्स, उसके बाद फिर आप डिफरेंट स्कूल्स में, स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स में अप्लाई कर सकते हो। तो फिर आप अप्लाई करते हो डिफरेंट स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स में, और अगर आपको कहीं से कॉल आती है तो फिर आप वहां जाके इंटरव्यू देते हो, और अगर इंटरव्यू वगैरह जो है वो क्लियर हो जाता है तो फिर वो फर्दर वेरिफिकेशन करते हैं, जैसे कि अगर आपने एक्सपीरियंसेस शो किए हैं तो वो एक्सपीरियंसेस फेक तो नहीं है। ऑल्सो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, जैसे आपको कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो बच्चों में ट्रांसफर हो जाए, तो अ प्रॉपर मेडिकल एग्जामिनेशन इज ऑल्सो डन, जो एक वेरीफाइड फिजिशियन से होता है। ये सारा प्रोसेस होता है फ्रेंड्स। और जैसे कि मैंने अपने केस में अपने एक्सपीरियंसेस दिखाए थे कि मुझे टीचिंग फील्ड में एक्सपीरियंस है, दैट इज फ्रॉम इंडिया।
सो उन्होंने उसको क्रॉस वेरीफाई किया, जो भी मेरी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे मैंने वर्क किया है इंडिया में, उन्होंने उनको कांटेक्ट किया और उनको मेल के थ्रू उन्होंने कांटेक्ट किया, और उन्होंने फिर उनको मतलब फोन्स के थ्रू कांटेक्ट किया। तो वो वेरीफाई किया वो वैलिड ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं, उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसा पर्सन जो अभी भी मेरे से मेरे बारे में जानते हैं या मुझसे टच में है। तो उनसे पूछा कि मैं किस तरह की कैंडिडेट हूँ, मेरी क्या क्वालिटीज रही हैं। तो बेसिकली उन्होंने सारा वेरीफाई किया जो मेरी इंडिया में ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां मैंने वर्क किया है, और वो एक्सपीरियंस मैंने यहाँ पे शो किया है उनके साथ। तो सारी चीजें जब वेरीफाई हुई तो फिर HR आपको जो है अपना क्या बोलते हैं उसको, ऑफर लेटर वो देते हैं, और उसके बाद ऑफर लेटर आने के बाद ज्वाइनिंग वगैरह होती है, वो सारा प्रोसेस, देन आप एक स्कूल को ज्वाइन कर लेते हो। तो ये तो मेरी जर्नी है फ्रेंड्स, और मैं जो आपको बता रही हूँ अपने स्टेट बोर्ड की जो एजुकेशन वाली साइट होती है, तो मेरे स्टेट की जो है वो मैं लिंक डाल दूंगी और आप उसमें देख सकते हो। बाकी अदर स्टेट्स का मुझे कोई आइडिया नहीं है। काफी सारे स्टेट्स ऐसे हैं फ्रेंड्स जहां पर आई थिंक लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होती है, जैसे मैंने सुना है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, आई थिंक एरिजोना का मैंने सुना है कि वहां पे शायद लाइसेंस लेने की जरूरत ही नहीं है, अपने डिग्रीज के बेसिस पे, अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो मेरे केस में मैंने जो है मिडिल स्कूल में अप्लाई किया था, फिर मैंने जब उनको अप्लाई किया तो फिर मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आई थी। जो प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, उन्होंने मेरा जो इंटरव्यू है वो लिया था, और फिर उसके कुछ डेज बाद जो मुझे HR ने कांटेक्ट किया था, और फिर उन्होंने मुझे ऑफर लेटर दिया। तो इस तरह से मेरा प्रोसेस हुआ था। तो आई होप आपको थोड़ा सा रफली समझ में आ गया होगा कि ये सारा रहा है। अच्छा, ये सारी चीजें एकदम से नहीं हो जाती हैं, हर प्रोसेस में एक स्टेप बाय स्टेप जो है टाइम भी लगता है। तो मैं जब मम्मी थी ना, मेरी मदर इन लॉ यहाँ पे, मैं तब से ये सारा प्रोसेस कर रही थी, तो इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम ऑल्सो। फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ना कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में वैसे ऐड कर सकते हो। मे बी आई कैन शेयर सम मोर थिंग्स इन द फ्यूचर वीडियो। तो ये सारी चीजें हैं, आई होप कि आपको भी जो भी आप प्लान कर रहे हो, सोच रहे हो, वो सारी चीजें अकॉम्प्लिश हो आप सबकी। माई बेस्ट विशेस फॉर यू। और ना कुछ लोग तो बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि गौरा बहुत हैप्पी हैं हम आपके लिए, आप मतलब जैसे बहुत खुश होते हैं, बट कुछ लोग ना जज भी करते हैं। खैर, जज करने वाले लोगों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जज करने वाले लोग हमेशा से हर जगह होते ही हैं। जब मैंने यूट्यूब शुरू किया था तब भी लोग मुझे जज करते थे, फिर वीडियोस बनाती थी तब भी जज करते हैं, आज मैंने जॉब ज्वाइन की तब भी लोग जज करते हैं। सो आई डोंट केयर फॉर दोज पीपल। कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे, अरे तुमको तो बहुत इजीली जॉब मिल गई होगी, लगता है तुम पता नहीं क्या काम कर रही हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो। तो यार देखो, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, इट्स अप टू द इंडिविजुअल। बस मैं खुश हूँ, मेरी फैमिली खुश है, या फिर जो भी मैं कर रही हूँ मैं उससे खुश हूँ, तो आई एम हैप्पी विद दैट। मैं जस्ट ब्रीफ कर देती हूँ कि मैं साइंस एंड सोशल स्टडीज कवर करती हूँ। ऑल्सो देयर इज अ सब्जेक्ट रिगार्डिंग ELA, तो वो मैं कवर करती हूँ। और फ्रेंड्स, अभी पुष्पेंद्र ने सारा सामान जो है वो कार में सेट कर दिया है, और मैं जाती हूँ लॉक लगा के। और बीच पे एंजॉय किया। लंच के लिए नियर बाय स्टोर था एक पिज़्ज़ा का, डोमिनोज, वहाँ से पिज़्ज़ा पिक कर लिया, एंड दैट्स हाउ द बीच डे वाज फ्रेंड्स। और संडे की शाम को मैंने यहाँ पर दही सेट करने के लिए दूध बॉईल किया, और उसको स्टील कंटेनर में डाल के उसमें मैंने 1 चमचा जो दही है वो डाल दिया है, और उसको मिक्स करके कवर करके मैंने उसको ओवन में रख दिया था। ऑल्सो शाम को ही मैंने आलू बॉईल कर दिए थे, बॉईल करके इनको थोड़ा सा क्रश कर दूंगी। सोच रही हूँ कि आलू की जो रसेदार सब्जी होती है वो बना दूंगी, और साथ में रोटियाँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो इट्स अ बिजी मंडे मॉर्निंग टुडे, और पूरा वीकेंड कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। मंडे वापस आ गया है, और यहाँ पर फ्रूट्स कट कर दिए हैं पुष्पेंद्र ने, तो मैं अपने लिए, बच्चों के लिए फ्रूट्स वगैरह पैक करूँगी स्नैक्स के लिए, और साथ में थोड़ी बहुत और चॉपिंग कर दी है, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च। तो क्विकली मैं आलू की जो सब्ज़ी है वो बना दूंगी। आलू पराठे का प्लान था, बट कई बार आलू पराठे हो जाए तो बोरिंग सा हो जाता है, सो फॉर अ चेंज मैंने आलू की सब्ज़ी बना दी है। बच्चों के लिए भी ना इसमें से मैंने छोटे छोटे कंटेनर्स में डाल दी थी टिफ़िन में पराठों के साथ। और फिर ये दही सेट की थी ना, इसको ओवन में रख दिया था। सुबह के टाइम ठंडा हो जाता है तो दही ढंग से सेट नहीं होती है। और फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ स्कूल।
तो अभी हो गई है मंडे इवनिंग और स्कूल से वापस आई हूँ और फ्रेशन अप वगैरह होके आप लोगों के साथ बात करने के लिए बैठी हूँ। मैंने रियलाइज किया कि अरे मेरा व्लॉग जो है वो मैंने एंड नहीं किया है, कल मेरा व्लॉग भी आएगा तो इसी के लिए। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हैप्पी मंडे एवरीबॉडी, हैव अ गुड वीक अहेड। आप सबका वीक अच्छा जाए। और सिया और भूमिना अभी थोड़ी देर टीवी देख रही हैं, इनका ना कुछ होमवर्क आया स्कूल से तो वो मैं कराऊंगी अभी। यूजुअली पुष्पेंद्र इनका होमवर्क वगैरह का देख लेते हैं क्योंकि फिर मेरा स्कूल से आने के बाद मैं अपना फिर नेक्स्ट डे के लिए प्रिपरेशन वगैरह करती हूँ इसलिए। बट आज थोड़े से बिजी हैं वो, तो आज मैं दोनों का कराऊंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। बाय, टेक केयर एवरीबॉडी।